हरे कृष्णा 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 हरे। भगवान की जय। श्री महाभारत के खिलवा हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में 30वां अध्याय हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, जिसके अंतर्गत रंगशाला में मल्लयुद्ध के विषय में श्री कृष्ण के विचार, श्री कृष्ण और बलदेव के द्वारा चारुण और मुष्टिका आदि का कंस का संहार, मुष्टिक वध आदि का वध, कंस का संहार तथा पिता माता के चरणों में प्रणाम करके दोनों भाइयों का उनके घर में जाना। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कमल नयन श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को आगे करके बड़े वेग से रंगशाला में घुसे थे। उस समय उनके वस्त्र हवा के झोंके से फहरा उठे थे। हाथी का दांत उनके पहचान कराने वाला चिन्ह या उपलक्षण बन गया था। उनकी भुजाएं बड़ी सुंदर थी। देवकी नंदन वीर श्री कृष्ण के बाहों में हाथी के मद और रुधिर इस तरह लिपटे थे कि उनमें लीलापूर्वक अंग बाजूबंद की रचना हो गई थी। वह सिंह की तरह तथा कंसवध की युक्ति सोचते हुए आकाश में बादल की भांति रंगशाला में विचर रहे थे। भुजाओं पर ताल ठोककर जब वे उसकी ध्वनि फैलाते थे तब पृथ्वी को भी हिला देते थे। उन्हें हाथी के दांत को ही आयुध रूप से हाथ में लिए देख उग्रसेन कुमार कंस अत्यंत मलिन हो गए और वह बड़े रोष में भरकर उनकी ओर देखने लगे। अपने हाथ में सटे हुए उस गजदंत से सुशोभित होने वाले श्री कृष्ण अर्धचंद्र के बिंब से संयुक्त हुए एक शिखर वाले पर्वत के समान जान पड़ते थे। श्री कृष्ण के उछलते कूदते आते ही वह समुद्र जैसा संपूर्ण रंगस्थल जन समुदाय के हर्षनाद से परिपूर्ण हुआ सब प्रतीत होने लगा। तदंतर क्रोध से लाल आंखें किए परम क्रोधी कंस ने महाबली अंद्रुमल चारुण को, जो कपट युद्ध करने वाला था, श्री कृष्ण के साथ लड़ने का आदेश दिया और जिसका शरीर प्रस्तर समूह के समान सुदृढ़ था। उस कपटी महाबली मुष्टिक को रोष में भरे हुए कंस ने बलदेव के साथ जूझने की आज्ञा दी। कंस ने चारुण को तो पहले से ही यह आज्ञा दे रखी थी कि तुम्हें श्री कृष्ण के साथ यत्नपूर्वक युद्ध करना चाहिए। अतः रोष से लाल आंखें किए चारुण युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण के निकट आया। उस समय वह जल से भरे पूरे मेघ के समान जान पड़ता था। राजा की ओर से शांत रहने की घोषणा होते ही वहाँ का सारा जन समुदाय नीरव तथा निश्चल हो गया। तब वहाँ एक साथ बैठे हुए यादव इस प्रकार कहने लगे, पूर्व काल में विधाता ने मल्लयुद्ध के विषय में यह नियम बनाया था कि वह युद्ध रंगस्थल में अखाड़े में केवल भुजाओं द्वारा हो। इसमें किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न किया जाए। इसमें दो व्यक्तियों का जोड़ निश्चित करने के लिए कोई न कोई परीक्षक रहना चाहिए। इसमें कायर या डरपोक को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इसमें क्रिया, दाव पेच आदि और बल शरीर शक्ति के द्वारा ही विपक्षी को परास्त करने की आज्ञा दी गई है। समयोचित कर्तव्य को देखने और समझने वाले पुरुषों को उचित है कि वे सदा योद्धाओं के लिए जल प्रस्तुत करके उनकी भारी थकावट दूर करें और गोबर का चूर्ण सुलभ करके भगवान का सदा सत्कार करना चाहिए। युद्ध परीक्षकों ने यह बताया कि जो जिस मार्ग दाव पेच से लड़े उसके साथ उसी के अनुरूप दाव लगकर भूमि पर खड़े हुए के साथ खड़ा होकर ही लड़ना चाहिए और एक एक योद्धाओं को क्रमशः एक एक के साथ ही लड़ना चाहिए। कोई बालक हो, वृद्ध हो, मध्य अवस्था का हो, दुर्बल हो अथवा बलवान हो, वह यदि अखाड़े में उतरे तो उसे जोड़कर विचार उसी की कक्षा के लोगों में से ही करना चाहिए। शारीरिक बल और क्रिया दाव पेच बाहु युद्ध। अभी इसमें नियम बता रहे हैं कि किस प्रकार से युद्ध करते, तो युद्ध के क्या नियम है, करने का विधान है ना। विप्र पुरुष को चाहिए कि प्रतिद्वंदी को
गिरा देने के बाद उसके साथ और कुछ न करें। इस समय रंगस्थल में श्री कृष्ण और आंध्रमल चारुण का युद्ध प्रस्तुत है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आंध्रमल और चारुण का युद्ध प्रस्तुत है, परंतु इनमें श्री कृष्ण तो अभी बालक हैं और चारुण विशालकाय पहलवान है। इस विषमता पर विचार क्यों नहीं किया जाता? यह सुनकर उस जन समाज में कोलाहल मच गया। तब भगवान श्री कृष्ण उछल पड़े और इस प्रकार बोले, मैं बालक हूँ और यह महामल अंध्र शरीर से पर्वत जैसा दिखाई देता है, तथापि इस बाहुबली वीर के साथ मेरा युद्ध हो, यह मुझे पसंद है। मेरी ओर से युद्ध संबंधी नियम का कोई उल्लंघन नहीं होगा। बाहु युद्ध करने वाले योद्धाओं का जो मत है उसे मैं कलंकित नहीं करूँगा। गोबर के चूर्ण को तन के समान शरीर में मलना, जल से धोना और गेरू के रंग का लेपन रंग स्थल अखाड़े में उतरने वालों का धर्म है। यह मल्लों का बनाया हुआ आचार है। संयम, एक दूसरे को पीछे हटना, स्थिरता, अपने स्थान से ना हटना, शौर्य व्यायाम स्थिर रखते हुए भी हाथ पैर चलाना, सत्क्रिया सद्वर्ताव, मर्म स्थानों में चोट न पहुँचाना, असत व्यवहार से बचते हुए भी अधिक से अधिक बल प्रकट करना, इन 6 साधनों के द्वारा रंगभूमि में विजय रूप सिद्धि का प्राप्त होना निश्चित है। यह मल्लयुद्ध के विद्वानों का मत है। यह चारुण अथवा कंस इस वैर रहित युद्ध को भी वैरयुक्त कर देने पर तुला हुआ है, अतः यहाँ इसका निग्रह करना आवश्यक है। ऐसा करके मैं संपूर्ण जगत को संतुष्ट करूँगा। यह चारुण नामक बाहु योधी मल्ल करूप देश में उत्पन्न हुआ है। इसके शरीर और कर्म से जो घटनाएं घटित हुई हैं उन पर भी आप लोग विचार कर लें। इसने रंगभूमि में अपना प्रताप प्रकट करने या दबदबा जमाने की इच्छा से बहुतेरे पहलवानों को भूमि पर गिराने के बाद मार डाला और इस प्रकार मल्ल मार्ग को कलंकित किया। शास्त्र द्वारा युद्ध करने वाले योद्धाओं के लिए संग्राम में शत्रु को विदीर्ण कर देना ही सिद्धि है, परंतु मल्लों को प्रतिद्वंदी मल्ल को गिरा कर देने मात्र से रंगस्थल में विजय रूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शस्त्र युद्ध में विजय पाने वाले को अक्षय कीर्ति प्राप्त होती है। यदि वह रण क्षेत्र में शास्त्रों द्वारा मारा गया तो भी उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। शस्त्र युद्ध में मारे जाने वाले तथा मारने वाले दोनों को ही सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वह प्राणांतक यात्रा है जिसकी महान पुरुषों ने भली भांति पूजा प्रशंसा की है। परंतु यह मल्ल युद्ध का मार्ग शारीरिक बल और दाव पेंच के कौशल से प्रकट हुआ है। अखाड़े में मरने वालों को कहाँ स्वर्ग मिलता है अथवा जीतने वाले को कहाँ सुख प्राप्त होता है। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि किसी पंडित मानी राजा का प्रताप बढ़ाने के लिए जो कोई भी मल्ल किसी पहलवान के द्वारा अपने अपराध से मारे गए हैं, वहाँ उस मल्ल हत्यारे को हत्याजनित पाप ही लगता है। जब श्री कृष्ण ऐसा कह रहे थे तो उसी समय उनमें और चारुण में दोनों ही अत्यंत दारुण एवं भयानक युद्ध होने लगा। जैसे वन में 2 हाथी लड़ पड़े, उनमें से जब एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता है तब दूसरा तुरंत उसका प्रतिकार करता है, उस अंग को उसी पकड़ से छुड़ा लेता है। दोनों एक दूसरे के हाथों को मुट्ठी से पकड़कर विवश कर देते हैं और विचित्र ढंग से परस्पर प्रहार करते हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी भुजाओं में बांधकर रोक लेते हैं। कभी दोनों आपस में घुस जाते हैं, धक्का देते हैं, दूर हट जाते हैं। कभी एक दूसरे को जमीन पर पटकता है, दूसरा नीचे से ही कुलाचे भरकर एक दूसरे को फेंक देते हैं और खड़े हो जाते हैं। अपने शरीर से दबकर उसके अंगों को भी मारते हैं। जैसा युद्ध सामने वाला करता है, कुल मिला के वैसे ही वे युद्ध करते हैं। वे दोनों एक दूसरे को सटकर ऐसे जान पड़ते हैं मानो 2 पर्वत आपस में भिड़ रहे हों। जब युद्ध क्षेत्र में जब युद्ध होता है ना तो ऐसे ही लगता है, बहुत भयानक। कभी दोनों बलपूर्वक पीछे हटते हैं, मुक्कों से एक दूसरों की छाती पर चोट करते हैं और कभी एक दूसरे अपने कंधे पर उठा लेते हैं और उसका मुंह नीचे पकड़
कर घुमाकर पटक देते हैं, जिससे ऐसा शब्द होता है मानो किसी सूकर ने चोट की हो। कभी वे दोनों योद्धा एक दूसरे के शरीर पर कोहनी और घुटने से चोट करते, कभी हाथी के अंगुलियों को फैलाकर एक दूसरे को पीटते, कभी आपस में पंजे लड़ाते, कभी रोषपूर्वक अंगुलियों के नखों से बकट लेते, कभी पैरों में उलझाकर दोनों को गिरा देते। इस प्रकार भयंकर दाव पेंच का प्रयोग होता है। कभी घुटने कभी और सिर से टकराते हैं, जिससे पत्थरों के टकराने के समान शब्द होता है। जन समुदाय के समक्ष किए जाने वाले उस उत्सव में शूरवीरों के निकट उन दोनों में केवल बाहुबल, शारीरिक बल तथा प्राणबल से किसी अस्त्र शस्त्र के बिना ही बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध के रंग में सब लोग रंग गए। सभी दर्शक विजेताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से हर्षनाद कर उठते थे। दूसरे लोग मंचों पर बैठे बैठे ही साधु साधु बहुत अच्छा की घोषणा करते थे। यह सब देख सुनकर कंस के पसीना छूटने लगा। उसकी आंखें श्री कृष्ण की ओर ही लगी थी। उसने बाएं हाथ से संकेत करके बाजे बंद करा दिए। कंस ने जब मृदंग आदि वाद्यों का बजाना रोक दिया, तब आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के बाद स्वतः एक साथ, स्वतः यानी अपने आप ही, स्वतः यानी अपने आप, एक तो अपने आप स्वतः बज उठे। कमल नयन श्री कृष्ण के युद्ध करते समय सब प्रकार के बाद स्वयं ही बजने लगे। बाद यानी जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, ढोलक वगैरह है, इस तरह से है ना, सारे ढोलक मंजीरे सभी वाद्य यंत्र है, जो भी पुराने जन्म में जो भी चलते थे उस समय की बातें हैं। और उनकी ध्वनि शौरों छा गई। देवता दृश्य होकर श्री कृष्ण की विजय चाहते हुए भी अपने कामरूपी विमानों द्वारा विद्याधर गणों के साथ वहाँ आकाश में विचर रहे थे। समस्त सप्त ऋषि वहाँ के आकाश में स्थित हो कहने लगे, श्री कृष्ण तुम्हें इस मलरूपधारी दानव चारूण पर विजय प्राप्त हो। कंस की मृत्यु को समीप देखने वाले देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने चारूण के साथ चिरकाल तक युद्ध की लीला करके अपने में अनंत बल का समावेश किया। फिर तो धरती डोलने लगी, वहाँ बिछे हुए मंच झूमने लगे और कंस के मुकुट से भी उत्तम मणि गिर पड़ी। चारूण की जीवनी शक्ति अथवा आयु क्षीण हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से चारूण को झुकाकर उसकी छाती में घुटने से चोट करके उसके मस्तक पर मुक्के से प्रहार किया। इससे स्नायु बंधन तथा आंसू और रक्त के साथ उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आई और ऐसी दिखाई देने लगी मानो हाथी को कसने वाली रस्सी या जंजीर दो सोने की घंटियां लटक रही हों। आंखें निकल जाने पर जीवन के अंत में प्राण शून्य हुआ। चारूण अखाड़े के बीच में गिर पड़ा, जिसकी आयु समाप्त हो गई थी। उस चारूण मल्ल के शरीर वह विशाल रंगस्थल इस प्रकार अवरुद्ध दिखाई देता था मानो किसी पर्वत से रुंध गया हो। बलाभिमानी चारूण के मारे जाने पर रोहिणी नंदन बलराम ने उस रंगभूमि में मुष्टिक को पकड़ लिया तथा श्री कृष्ण ने पुनः लोशल को धर गिराया। युद्ध आरंभ होने पर पहले तो काल के अधीन हुए दोनों असुर मल्ल क्रोध से मूर्छित हो बलराम और श्री कृष्ण से भिड़ गए, परंतु जब उन दोनों ने वीरों की मार पड़ी तब वे सिर झुकाकर अखाड़े में इधर उधर उछल कूद मचाने लगे। बलवान श्री कृष्ण ने पर्वत शिखर के समान विशालकाय तोसल को दोनों हाथों से उठा लिया और 100 बार घुमाने के बाद पृथ्वी पर पटक कर उसे पीस डाला। श्री कृष्ण के द्वारा आक्रांत एवं पीड़ित होकर मरणासन हुए उस महाबली मल्ल के मुख से बहुत अधिक रक्त निकलने लगा। इधर महामल्ल संकर्षण अंध्रदेशीय मल मुष्टिक के साथ देर तक युद्ध करके उसे कुश्ती के अनेक पैतरे दिखाने लगे। फिर उन तेजस्वी वीर ने उसके मस्तक पर एक मुक्का मारा। उससे वज्रपात के समान शब्द हुआ मानो किसी महान पर्वत पर वज्र से आघात किया गया हो। इससे उसका मस्तक फटकर गिर पड़ा, आंखें निकल आई और बलराम के द्वारा मारा गया वह मल पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय बड़े जोर से धमाके का शब्द हुआ। अंध्र देशीय मुष्टिक और तोसल इन दोनों को मारकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई क्रोध से लाल आंखें किया अखाड़े में उछलने कूदने लगे। उस समय महामल चारूण और मुष्टिक के मारे जाने पर वह समाज वाट रंग भवन मल्लों से सूना हो गया
और अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगा। नंद आदि जो जो गोप है सब देख रहे थे। उनके सारे अंग वैसे शुद्ध हो उठे। वे सब लोग वहाँ चुपचाप बैठे रहे। उधर देवकी थरथर काँपती हुई और दोनों नेत्रों से हर्षजनित आंसुओं की वर्षा करती हुई वक्षस्थल में धूप की बाढ़ सी आ जाने से पीड़ित हो श्री कृष्ण की ओर देखती गए रही थी। श्री कृष्ण दर्शन देने आंसुओं से भरे नेत्रों वाले वसुदेव जी और मानव वृद्धावस्था त्याग कर वात्सल स्नेह से परिपुष्ट हो तरुण हो रहे थे। यहाँ जो मुख वारंगनाएं उपस्थित थी वे सबके सब निवेश के भीतर कर चलने वाले नेत्र रूपी भ्रमरों द्वारा श्री कृष्ण के मुखारविंद का रसपान करने लगी। तदंतर श्री कृष्ण को देखने से कंस मुख में दोनों मुंहों के बीच रोष बस पसीना निकल आया। श्री कृष्ण के प्रति कंस जो कठोरता प्रकट करता था वही जिसका धुआं था तथा रोष रूपी उच्छ्वास वायु जिसे प्रज्वलित कर रही थी। उस मानसिक चिंता रूपी आग ने कंस के अतिरिक्त हृदय को जलाना आरंभ कर दिया, जिसके ओठ फड़क रहे थे और ललाट से पसीना निकल रहा था। कंस के उस मुखमंडल का स्वरूप रोष के कारण लाल सूर्य के समान प्रतीत होता था। क्रोध से लाल हुए कंस के मुख से जो पसीने की बूंदें निकली वह वृक्षों के पत्तों पर पड़े हुए उन ओस कणों के समान सुशोभित होती थी, जिन्हें सूर्य की किरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। उसने अत्यंत कुपित होकर बहुत से व्यायामशाली पुरुषों को आज्ञा दी कि इन दोनों वनेचर गोपों को इन समुदाय से बाहर निकाल दो। ये दोनों विकृत हो गए हैं, इन्हें देखना भी पाप है। मैं इनकी ओर दृष्टिपात करना नहीं चाहता। गोपों में से भी कोई भी इस राज्य में नहीं रह सकता। खोटी बुद्धि वाला नंदगोप सदा मेरे प्रति कपटपूर्ण बर्ताव में ही तत्पर रहा है। अतः इस लोहे की बेड़ियों और हथकड़ियों में बांधकर कैद कर दो इसे। दुराचारी वसुदेव सदा मुझसे रोष रखता है। इसे आज ही शीघ्र से कठोर दंड दो, जो वृद्ध नौजवान पुरुषों के योग हों। ये जो दामोदर का आश्रय लेकर रहने वाले गवार गोप हैं, इन सबकी गायों को तथा इनके पास जो कुछ भी धन हो तथा इन सब की गायों को तथा इनके पास जो कुछ धन हो उसको भी छीन लो। इस तरह आज्ञा देते और कठोर बातें कहते हुए उस कंस की ओर सत्य पराक्रमी श्री कृष्ण ने आंखें फाड़कर देखा। पिता वसुदेव तथा नंदगोप पर आक्षेप होते हुए केशव कुपित हो उठे। उन्होंने बंधु बांधवों की व्यथा और माता देवकी की अचेत अवस्था देखकर कंस का विनाश करने के लिए उसके मंच पर चढ़ने का विचार किया। उस समय केशव का पराक्रम जाग उठा और अपनी महिमा से कभी युद्ध न होने वाले महाबाहु श्री कृष्ण उस रंगस्थल से सिंह के समान वेग पूर्वक उछले और कंस के सिंहासन के पास जा पहुँचे। ठीक उसी तरह जैसे आकाशवर्ती महावेग वायु से फेंका जाकर दूर पहुँच जाता है। ये कब अखाड़े से कूदे हैं, इसको सब लोगों ने नहीं देखा। प्रवासियों को वे केवल कंस के पास खड़े दिखाई देते। काल धर्म मोह से घिरा हुआ कंस भी व्याकुल हो उठा और उसने यही समझा कि भगवान गोविंद आकाश से ही मेरे पास उतर आए हैं। श्री कृष्ण ने अपनी परिघ जैसी मोटी एक भुजाएं बढ़ाकर रंगशाला में कंस की चोटी पकड़ ली। उस समय श्री कृष्ण के हाथ से पकड़े गए कंस के सिर से उसका वज्रमणि से विभूषित स्वर्णमयी मुकुट खिसक कर गिर पड़ा, जैसे किसी ग्रह ने केस पकड़ लिए हों। उस अवस्था में पड़ा हुआ कंस निश्चेष्ट हो गया तथा किम कर्तव्य मूढ़ हो व्याकुलता में पड़ गया। केस पकड़ लिए जाने पर कंस मुर्दा सा हो गया। वह लंबी सांस लेता हुआ उस समय कृष्ण की मुख की ओर दृष्टि न डाल सका। उसके कानों में कुंडल खिसक गए, वक्षस्थल से का हार छिन्न भिन्न हो गया, दोनों भुजाएं लटक गई, सारे अंगों के आभूषण गिर गए, चादर खिसक गई और उसने सहसा उसके कंठ को आविष्टित कर लिया। श्री कृष्ण के अनुभव तेज से झटके के साथ नीचे डाला।
गया। कंस पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। उस समय श्री कृष्ण मंच से निकलकर बाहर आ गए। कंस कलेश युक्त सोचनीय अवस्था में पड़ गया था। श्री कृष्ण पुनः बलपूर्वक उसके सिर के बाल पकड़कर उस महान रंगस्थल में उसे घसीटने लगे। श्री कृष्ण के द्वारा घसीटे जाते हुए महातेजस्वी भोजराज कंस ने उस रंगशाला में अपनी देह की रगड़ से खाई से बना दी। रंगशाला में खिलवाड़ करते हुए घसीटकर निर्जीव हुए कंस के शरीर को श्री कृष्ण ने पास ही छोड़ दिया। उसका जो शरीर सुख भोगने के योग्य था वह मर्दित होकर पृथ्वी पर सो गया। शूरवीरों के लिए आयोग विपरीत विधि से धूल में सनकर वह कोमल अंग कठोर हो गया। गर्दन टूट जाने से उसका शरीर अस्त व्यस्त हो गया। उसके नेत्र बंद हो गए तथा उसका श्याम मुख मुकुट के बिना दल रहित कमल समान सुशोभित नहीं हो रहा था। कंस बिना युद्ध के मारा गया था। उसके शरीर पर बाणों से घाव नहीं होने पाया था। उसको केस पकड़कर घसीटा गया था। इस अवस्था में उसके प्राण निकले और वह वीरोचित मार्ग से भ्रष्ट हो गया। उसके शरीर में श्री कृष्ण द्वारा सहसा गढ़ाए गए उनके सभी नखाग्र कंस के जीवन का उच्छेद करके प्रकाशित हो रहे थे। वे उसके मानचेत सामगन रूप से वहाँ अंकित हो गए थे। उसका वध करके कमल लेने श्री कृष्ण को इतना अपार हर्ष हुआ कि उनके अंगों की प्रभा दुगुण दीप्ति से प्रकाशित हो उठी। उन्होंने जगत के लिए कटक रूप कंस का विनाश करके पिता वसुदेव के दोनों चरणों में प्रणाम किया। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय, वासुदेव जी की जय हो। तत्पश्चात यदुनंदन श्री कृष्ण ने माता के दोनों चरणों में मस्तक रखकर उनकी वंदना की। बोले माता देव की और श्री कृष्ण भगवान की जो हो। उस समय देव की आनंद तिरेक से निकले हुए अपने प्यार को उनको बताने लगी। तदंतर अपने तेज से उद्दीप्त हुए श्री कृष्ण ने वह और स्थिति के अनुसार उन समस्त यादवों की कुशल पूछी। इधर धर्मात्मा बलदेव ने भी कंस के ओजस्वी भ्राता सुनामा को, कंस के भाई थे कौन, सुनामा को अपनी दोनों भुजाओं द्वारा ही वेग पूर्वक मार गिराया। शत्रु और क्रोध दोनों को जीतकर वज्र में चिरकाल तक रहते हुए वो दोनों वीर मन ही मन हर्ष और उल्लास से भरकर अपने पिता के भवन में गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में कंस वध विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बलराम भैया की जय हो। कंस को मारने वाले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, वासुदेव नंदन की जय हो। जय हो प्रभु सबकी रक्षा करें। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। हे कृष्ण भगवान, हम आपकी शरण में हैं। जो भी हरिवंश पुराण को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, दूसरों तक पहुंचाता है, उन सभी के मनोरथ पूर्ण करें। हम सभी पर और परिवार पे कृपा बनाए रखें प्रभु। हम सब आपकी शरण में। हे श्री कृष्ण, जिनके यहाँ संतान नहीं है उन्हें संतान दे दिए। जिनके यहाँ संतान होने वाली है उन्हें सभी को श्रेष्ठ संतान प्रदान करें और वो सभी सुरक्षित रहें, उनकी रक्षा करें प्रभु। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब हम 30 के बाद 31वां अध्याय का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। ये कौन सा 31वां अध्याय? श्री हरिवंश पुराण का विष्णु पर्व का 31वां अध्याय। कंस की स्त्रियों और माता का विलाप। अब कंस तो मर गया है, तो कंस की स्त्रियों और उनकी माता जो है उनका विलाप, अब वो दुख कर रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जिसका पुण्य क्षीण हो गया, उस ग्रह के समान भूमि पर गिरे हुए पति को देख कर राजा कंस की पत्नियां उसके मृतक शरीर को सब ओर से घेर कर बैठ गईं। जो कभी पृथ्वी के स्वामी और संरक्षक थे, वे ही पतिदेव आयु समाप्त होने पर भूमिमयी शैया पर सो रहे हैं। यह देख राजा कंस की रानियां उसके लिए उस तरह शोक करने लगी जैसे हरणियां
युद्धपति हरण के लिए शोकमग्न हो जाती है। वे विलाप करती हुई कहने लगी, हाय महाबाहु वीर, आपको वीर व्रत प्रिय था। आपके मारे जाने पर हम सब वीर स्त्रियां मारी गई, हमारी आशाओं की हत्या हो गई, हमारे बंधु बांधव भी अनाथ होने के कारण मारे ही गए। राजशिरोमणि, आपकी मृत्यु संबंधियों इस अंतिम अवस्था को देखती हुई हम सब आपकी पत्नियां आपके बंधु बांधवों सहित दीनतापूर्ण विलाप कर रही हैं। प्रभु, आप हमारे महाबली प्राणनाथ थे, आपके मारे जाने से हमारी तो जड़ कट गई। हाय, आपने हमें त्याग दिया प्राणाधार। हम मन में रति संघर्ष की लालसा रखकर भी मनावस्था में प्रणय कोप से युक्त हो जब पृथ्वी पर लताओं की भांति लौटकर विपरीत, उस समय आप हमें प्रेम पूर्वक मनाकर सैयों पर सुलाते थे। अब हमें कौन इस तरह से उठाकर सेज पर ले जाएगा? सोम, जिससे मनोरम निश्वास वायु निकला करती थी, आपके उस कांतिमान मुख को सूर्य जल रहे तालाब में उगे हुए कमल की भांति अपनी दुस्सह किरणों से दग्ध कर रहे हैं। यह दुरवस्था आपके योग नहीं है। ये आपके कुंडल सोने कान, जिन्हें सदा ही कुंडल धारण करना प्रिय रहा है, इस समय कंठ में विलीन होकर शोभा नहीं पा रहे हैं। वीर, संपूर्ण रत्नों से विभूषित आपका वह मुकुट कहाँ है जो आपके मस्तक पर सूर्य की प्रभा के समान अतिशय शोभा का आधान करता था? प्राणनाथ, आपकी ये रानियां जो अंतापुर की शोभा बढ़ाते थे, आपके लोकांतर में चले जाने से अब दीन और अनाथ होकर कैसे निर्वाह करेंगी? नाथ, सुना था साध्वी स्त्रियां ना तो प्रिय भोगों से कभी वंचित होती हैं और ना उनके पति उनका परित्याग ही करते हैं, परंतु आप तो हमें छोड़कर चले जा रहे हैं। हाय, अब हम कैसे रहेंगे? अहो, काल महान बल से संपन्न है, जो अपनी उलटफेर क्रिया द्वारा शत्रुओं के लिए काल के समान आपको भी शीघ्रता पूर्वक यहाँ से लिए जा रहा है। नाथ, आपने हमें सदा सुखों में ही रखकर पाला पोसा और बड़ा किया है। आज दुख भोगने के योग नहीं है, किंतु आज आपसे बिछुड़कर निधवा होकर दयनीय दशा को पहुँच गई हैं। अब हमें कैसे यहाँ रह सकेंगी? जिनके मन में सदाचार के पालन का लोभ हो, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति की ही परम गति है, सबसे बड़ा सहारा है, किंतु महाबली काल ने हमारे उस सहारे को काट डाला। हम वैधव से अभिभूत हो गई है, हमारा मन शोक से संतप्त हो उठा है। हम विपत्ति के समय गहरे कुंड में डूब गई हैं, जहाँ केवल रोना ही रोना रह जाता है। अब हम आपके बिना कहाँ जाएंगे? हमारा समय आपके साथ ही बीता है, हमने आपके अंक में ही क्रियाएं की हैं, किंतु एक ही क्षण में हम उस सौभाग्य से वंचित हो गई। सचमुच ही मनुष्यों की गति अनित है, क्षणभंगुर है। दूसरों को मान देने वाले महाराज, आपके निधन से हम सब की सब निर्बल हो गई हैं। जान पड़ता है कि हम सब ने एक ही समान पाप किया था, जिससे सबको वैधव का चिन्ह धारण करना पड़ा। आपने हम रति प्रिया रमणियों को स्वर्ग के समान सुख भोग देकर सदा हमारा लालन पालन किया। हम सभी आपके प्रति कामासक्त रहे हैं, फिर आप हमें छोड़कर कहाँ चले जा रहे हैं? देवोपम प्रभु, आप ही हम अनाथाओं के नाथ हैं। जगन्नाथ की जय हो। जगन्नाथ मानद कुरी के समान विलाप करने वाली अपनी इन पत्नियों को कुछ उत्तर देने की कृपा करें महाभाग। जबकि आपके सभी बंधु मारे जा रहे हैं, स्त्रियां शोक से पीड़ित हैं, ऐसे अवसर पर आपका परलोक गमन हमें बड़ा दारुण प्रतीत होता है। प्रियतम वीर, निश्चय ही परलोक की सुंदरियां बड़ी ही कमनीय हैं, जिससे आप अपने घर की इन रानियों को छोड़कर उनके पास जाने के लिए प्रतिष्ठित हो गए हो। अधिक से अधिक सुख सुविधा प्रदान करने वाले महाराज, क्या कारण है जो अपनी इस पत्नियों के रोने और अंतर्नाद करने पर भी आप मोहवश इनके दुख को समझ नहीं पाते, अथवा इस मोह निंद्रा से जाग नहीं उठते हैं? अहो पुरुषों की यह
पारलौकिक की यात्रा बड़ी ही निर्दय होती है, क्योंकि वे अपनी पत्नियों को छोड़कर उनकी कोई अपेक्षा न रखते हुए चल देते हैं। स्त्रियों का बिना पति के ही रह जाना अच्छा, किंतु उनके लिए शूरवीर पति का होना अच्छा नहीं है, क्योंकि वे शूरवीर स्वर्गलोक की सुंदरियों को प्रिय होते हैं, और वे सुंदरियां उन शूरवीर भी उन शूरवीरों को प्रिय लगती हैं। अहो, जिन्हें युद्ध ही प्रिय था, उन आपको अदृश्य भाव से शीघ्रता पूर्वक ले जाने वाले काल ने हम सबको अंतरात्माओं पर एक साथ ही प्रहार किया। वीरवर, आप युद्ध में जरासंध की सेना का विनाश करके यक्षों को भी हराकर इस भूतल पर एक मनुष्य मात्र के हाथ से किस तरह मार डाले गए। इंद्र के 7 बाणों द्वारा युद्ध करके जो सम्रागण में अमरों से भी पराजित न हो सके, वे ही आप एक मरण धर्म मनुष्य के हाथ से कैसे मारे गए। आपने अपने बाणों की वर्षा से पासधारी वरुण को परास्त करके अक्षोभ महासागर को भी विक्षुब्ध करते हुए उसके रत्न रूपी सर्वस्व का अपहरण कर लिया था। एक बार इंद्र ने जब वर्षा में कमी कर दी थी, तब आपने अपने सहायकों से बादलों को जीतकर पूर्ववासियों के हित के लिए बलपूर्वक वर्षा करवाई थी। भूमंडल के समस्त भूपाल आपके प्रताप से नतमस्तक रहा करते थे, और उपहार के रूप में आपके पास बहुमूल्य रत्न एवं वस्त्र भेजते रहते थे। इस प्रकार आप देवताओं के समान तेजस्वी थे। शत्रुओं ने आपके बल पराक्रम प्रत्यक्ष देखा था, तो भी आपके ऊपर ऐसा प्राणांतकारी घोर भय कैसे आया। हाँ नाथ, आपके मारे जाने से आज हमें विधवा की पदवी प्राप्त हुई है। हम सदा प्रमाद से दूर रहती थी, परंतु मद वाले कृतांत ने हमको भी मिट्टी में मिला दिया। नाथ, यदि इस प्रकार आपको जाना ही था, नाथ आपको जाना ही था, अथवा यदि हमें भुला ही देना था, तो वाणी मात्र से भी मैं जा रहा हूँ ऐसा कहकर विदाई ले लेने में आपके लिए क्या परिश्रम था। प्राणनाथ, प्रसन्न होइए, हम भयभीत हैं। आपके चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना करती है। नरेश्वर, दूर देश में जाने और रहने से कोई लाभ नहीं है, आप घर को ही लौट चलिए। वीर, हमें आश्चर्य है, आप तिनकों और धूलों में लौटकर कैसे सो रहे हैं। इस तरह पृथ्वी पर सोई हुए आपके शरीर को उद्वेग नहीं प्राप्त होता है। जैसे किसी पर सोते समय आघात किया जाए, उस प्रकार किसने हम लोगों के आप प्रत्याशित, जिसकी हमें कोई आशा नहीं थी, ऐसा घोर दंड दिया है। किस निष्ठुर ने हम सब पर, नारियों पर इस तरह अत्यंत दारुण प्रहार किया है। अहो, विधवा नारी जब तक जीवित रहती है, उसे विलाप ही करना पड़ता है, उसका अंतःकरण रोता रहता है। हमें तो पति के साथ ही चलना है, ऐसे अवसर पर हम तो रो क्यों रही हैं। इसी बीच कंस की दुखिया माता कांपती हुई वहाँ आई और कहा, मेरा बच्चा कहाँ है मेरा बेटा। ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने मरे हुए पुत्र को देखा, वह कांतिहीन चंद्रमा के समान। उसकी ऐसी दशा देखकर माता का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्हें बार बार चक्कर आने लगा। वह पुत्र के मुख की ओर देखती हुई चीखने लगी, हाय मैं मारी गई। पुत्र वधुओं के अंतर्नाद के साथ रोने बिलखने लगी। पुत्र के जीवन की इच्छा रखने वाली राजमाता उसके दीन मुख को अपनी गोद में रखकर आर्त वाणी में हाँ पुत्र कहकर करुणाजनक विलाप करने लगी। बेटा, तुम तो वीर व्रत में तत्पर रहते हो और अपने बंधु बांधवों का आनंद बढ़ाते थे। वत्स, तुमने क्यों इतनी जल्दी यहाँ से प्रस्थान किया है। पुत्र, तुम बिना किसी नियम नियंत्रण के इस अत्यंत खुले हुए स्थान में क्यों सो रहे हो। बस तुम्हारे जैसे शुभ लक्षण संपन्न नरेश इस तरह भूमि पर नहीं सोते हैं। तीनों लोकों में जो बल में सबसे बड़ा चढ़ा था, उस रावण ने प्राचीन काल में राक्षसों के समुदाय में इस सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित श्लोक का गान किया था। मैं इस प्रकार बल और पराक्रम में बड़ा हुआ हूँ तथा देवताओं का वध करने में समर्थ हूँ, तो भी मुझे अपने ही भाई बंधुओं के घोर एवं अनिवार्य भय प्राप्त होता होगा। उसी प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र अपने सजातीय बंधुओं पर लोभाया रहता था।
तो भी इसे भाई बंधुओं से ही यह देह विनाशक महान भय प्राप्त हुआ है। वह अपने पति बूढ़े राजा उग्रसेन से, जो उस समय अचेष्य हो रहे थे, बछड़े से बिछड़ी हुई हरणी के समान रोती हुई बोली, शुद्ध अंतकरण वाले महाराज, आइए आइए, अपने पुत्र राजा कंस को देखिए। वे वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति वीर शैया पर सो रहा है। महाराज, अब हम लोगों के लिए मृत्यु का आलोचित कर्म करें, क्योंकि यह यमलोक में जाकर प्रेतत्व को प्राप्त हुआ है। राज्य का उपभोग तो वीर पुरुष ही करते हैं, हम लोग तो पराजित हो गए। अतः जाइए, कृष्ण को यह सूचित कीजिए कि कंस के अंत्येष्टि संस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। शत्रु के मरने तक ही वैर रहता है, उसके शांत हो जाने पर अब वैर की भी शांति हो ही जाएगी। इस प्रेतकार को तो करने चाहिए। मरा हुआ क्या अपराध करता है? अपने पति भोजराज से ऐसा कहकर दुखिनी राजमाता पुत्र का मुख निहारती हुई अपने केस खींच खींच कर अत्यंत विलाप करने लगी। राजन, ये सुख में पली हुई तुम्हारी रानियां अब क्या करेंगी? तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ पति को पाकर भी इन बेचारी बहुओं का सारा मनोरथ नष्ट हो गया। ये तुम्हारे बूढ़े पिता अब श्री कृष्ण के अधीन हो गए, सूखते हुए पोखरे के जल की भांति। अब मैं इन्हें परतंत्र दशा में कैसे देख सकूंगी? बेटा, मैं तुम्हारी जननी हूँ, मुझसे क्यों नहीं बोलते हो? क्यों आज अपने प्रिय जनों का परित्याग करके तुम परलोक के विशाल पथ को प्रस्थान किया है? अहो वीर, तुम नीति कुशल नरेश थे, मेरी संपत्ति थे, किंतु सदा समीप रहने वाला काल आज तुम्हें मुझ अभाग्नि की गोद से छीन कर लिए जा रहा है। कितने ही कुलों परिवार के समुदाय का पालन करने वाले मेरे वीर पुत्र, तुमने जिन्हें दान और मान से अनुग्रहित कर रखा था, जो तुम्हारे उन गुणों से अत्यंत संतुष्ट थे, वे ही तुम्हारे भृत्यों के कुलों के लोग आज तुम्हारे लिए रो रहे हैं। नर श्रेष्ठ उठो, महाबाहु महाबली वीर, इन दीन दुखी लोगों की और समस्त नगर की अंतपुर के समान की रक्षा करो। अत्यंत आर्त होकर उसके विस्तृत गुणों को याद करके कंस की स्त्रियां और माता के रोते रोते संध्या हो गई। और संध्याकालीन अरुण राग से रंजित हुए दिवाकर सूर अस्ताचल को चले गए। सूर्यनारायण भगवान की जो हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जो। इस प्रकार श्री महाभारत खिलवाड़ के हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में कंस की स्त्रियों का विलाप विषयक 31वां अध्याय पूरा हुआ। आज 31वें अध्याय में राजा कंस मारे गए, है ना, और उनके घर के लोग जो हैं परिवार सहित विलाप कर रहे हैं, ये हमने देखा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे कृष्ण कन्हैया लाल, आपको बार बार प्रणाम, सहतवार प्रणाम है। हम आपकी शरण में हैं प्रभु। जो यह हरिवंश पुराण को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों तक पहुंचाता है, वो सभी और जिन स्त्रियों की गोद नहीं भरी है उनकी गोद भरे, जिनकी गोद भर रही है श्रेष्ठ संतान प्रदान करें। सभी के संतान उत्तम हो, श्रेष्ठ हो और सभी आयुष्मान रहे, ऐसा वरदान दीजिए प्रभु। सभी के मनोरथ पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। अब अभी यह 31वां अध्याय पूरा हुआ है। हम इसके आगे 32वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। श्री महाभारत के खिलवाड़ श्री हरिवंश के विष्णु पर्व के अंतर्गत आज हम अध्ययन कर रहे हैं 32वां अध्याय। इस 32वें अध्याय के अंतर्गत श्री कृष्ण का कंसवध के लिए पक्षपात पूर्ण उसके औचित्य का समर्थन, उग्रसेन का श्री कृष्ण को सर्वस्व समर्पण के पश्चात कंस का अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए अनुरोध, श्री कृष्ण का उन्हें समझा बुझाकर राज्य
पर अभिषिक्त करना और समस्त यादवों को साथ जाकर कंस आदि का अंत्येष्टि संस्कार करना, इस विषय को बताया गया है। इस पर इस अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, श्रवण करेंगे। बोलो श्री कृष्ण बलराम भैया की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा उग्रसेन पुत्रोशोक से संतप्त एवं दुखी होकर श्री कृष्ण के समीप गए। उस समय वे इस प्रकार लंबी सांस खींच रहे थे मानो उन्होंने विष पी लिया हो। उन्होंने देखा कि पिता के घर में श्री कृष्ण यादवों से घिरे हुए बैठे हैं और कंस के निधन से मलिन मुखों पश्चाताप करते हुए चिंतामग्न हो रहे हैं। वे कंस की पत्नियों के बहुतेरे करुण विलाप सुनकर उस यादव समाज में अपनी निंदा करते हुए बोले, अहो मैंने अत्यंत अविवेक के कारण रोषवश दोष का ही अनुसरण किया और इस कंस का वध करके हजारों स्त्रियों को विधवा बनाया। साधारण मनुष्यों को भी स्त्रियों पर दया हो जाती है, परंतु मेरे द्वारा अपने मारे जाने पर जो इस प्रकार आर्त होकर रो रही है, उन रानियों के प्रति केवल पश्चाताप प्रकट करके मैं अपना शोक प्रकाशित कर रहा हूँ। इन भोली भाली स्त्रियों के विलाप को सुनकर तो यमराज के हृदय में भी करुणा का संचार हो सकता है। मैंने तो पहले से ही यह निश्चय कर लिया था कि कंस का वध ही श्रेष्ठ है, जो सदा पापों में तत्पर रहने के कारण साधु पुरुषों की दृष्टि में भी उद्देजनीय उद्वेग में डालने योग हो गया है, संसार में सदा सार से गिर गया हो तथा सब लोग जिससे विद्वेष रखने लगे हों, ऐसे मंदबुद्धि पुरुष का मर जाना ही शेष करे, वहीं उसे कलेश से छुटकारा दिलाने वाला है, जीवित रहना नहीं। कंस सदा पापों में ही लगा रहता था, साधु पुरुष भी उसे दुष्ट समझकर उसका आदर नहीं करते थे तथा वह सबका धिक्कार पाकर पतित हो गया था। अतः उसके जीवन पर क्या दया हो सकती थी। तपस्वी पुरुषों को जो स्वर्गलोक में निवास प्राप्त होता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल है। पुण्यात्मा पुरुष इस जगत में भी यशस्वी होता है और स्वर्गवासी देवता भी उसे सादर ग्रहण करते हैं। यदि सब लोग संतुष्ट हों, सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहे और मनुष्यों की केवल धर्म में ही प्रवृत्ति हो, तो राजाओं को अन्याय छू भी नहीं सकता। यदि राजा इस लोक में दुष्ट प्रवृत्ति वाले पुरुष का दमन करे, तो परलोक में धर्मराज उसे उसका फल अवश्य देते हैं। संपूर्ण लोगों को धर्म उसके फल स्वरूप सुख की प्राप्ति ही अमिष्ट है, इसलिए उनमें रहने वाले पुरुषों को परलोक में सुख देने वाले पुण्य कर्मों का ही अनुष्ठान करना चाहिए। देवता धर्मपरायण मनुष्य की विशेष रूप से रक्षा करते हैं, क्योंकि लोक में अधिकतर पाप कर्म करने वाले ही सुलभ होते हैं। अतः मैंने जो इस कंस का वध किया है, इसे आप लोग ठीक समझें, क्योंकि ऐसा करके मैंने उसके पाप कर्म का मूलोच्छेद कर डाला है। इसलिए इन समस्त शोकाकुल नारियों को आप लोग संतावना प्रदान करें और मथुरापुरी के नागरिकों एवं शिल्पियों तथा व्यवसायियों भी समझा बुझाकर धीरज बंधावें। जब श्री कृष्ण इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा उग्रसेन अपना मुँह नीचे किए कुछ यादवों को साथ ले उस घर में प्रविष्ट हुए। वे मन ही मन अपने पुत्र कंस के अपराध से डरे हुए थे। उन्होंने इस यादव सभा में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से आंसू भरी दीन गदगद तथा लड़खड़ाती हुई वाणी में इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, तुमने मेरे पुत्र से उसके अपराध का बदला ले लिया। आपने उस पुत्र को क्रोधपूर्वक यमलोक पहुंचा दिया, धर्म के अनुसार कीर्ति प्राप्त कर ली और भूमंडल में अपने नाम का डंका पीट दिया। सत्पुरुषों के हृदय में अपनी महत्ता स्थापित कर दी और शत्रुओं को भयभीत कर दिया। यदुवंश की जड़ जमा दी और सुहृदों को अपने ऊपर गर्व करने का अवसर दिया। सामंत राजाओं में तुम्हारा प्रताप प्रकाशित हो गया
मित्रगण तुम्हें अपनाएंगे और भूमंडल के राजा तुम्हारा आश्रय लेंगे। प्रकृतिया प्रजामंत्री आदि तुम्हारा अनुसरण करेगी। ब्रह्मलोक तुम्हारी स्तुति करेंगे, तुम्हारे गुण गाएंगे और संधि विग्रह के कार्यों में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले मंत्री तुम्हें प्रणाम करेंगे। श्री कृष्ण हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से भरी हुई कंस की है अक्षय सेना ग्रहण करो। श्री कृष्ण जो कुछ भी धन धान्य रत्न और वस्त्र आदि कंस के अधिकार में थे उन सबको तुम्हारे आदमी संभाल लेंगे। स्त्रियां, सुवर्ण वाहन तथा अन्य जो कुछ भी धन रत्न आदि है उन पर भी वे अधिकार कर लें। यदुवंशीय के शत्रुओं का संहार करने वाले यदुनंदन श्री कृष्ण, जब तक इस प्रकार अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति रूप योग संपन्न हो गया, विग्रह की समाप्ति हो गई और इस पृथ्वी पर तुम्हारा पूर्ण रूप से अधिकार हो गया है, तब हम सभी यादवों की गति और आगति एकमात्र तुम ही हो। वीर, हम दीन जन तुम्हारे सामने जो कुछ कह रहे हैं हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करो गोविंद। यह पाप कर्मा कंस तुम्हारे कोप से दग्ध हो गया। हम चाहते हैं कि तुम्हारी ही कृपा से अब इसका प्रेतकार संपन्न कर दिया जाए। उस मरे हुए नरेश का औधिदैविक संस्कार पूर्ण करके मैं अपनी पत्नी और पुत्र वधुओं को साथ ले वन में मृगों को साथ विचरूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मरे हुए मनुष्य का प्रेत संस्कार मात्र कर देने से उसके बांधवों का कर्तव्य पूरा हो जाता है और फिर वे उसके लौकिक ऋण से उऋण हो जाते हैं। अतः मैं चिता स्थान पर विधि पूर्वक कंस का अंतिम अग्नि संस्कार करके उसको जलांजलि मात्र देकर उसके ऋण से पूर्ण हो जाऊं, यही मेरी इच्छा है। श्री कृष्ण, यही तुमसे मेरा निवेदन है। इस विषय में मुझ पर अपना स्नेह भाव प्रकट करो। सुना है चिता पर अंतिम संस्कार कर देने से बेचारा मृतक प्राणी उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। उग्रसेन का यह वचन सुनकर श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने संतावना पूर्वक उग्रसेन को समझाते हुए उनकी बात का इस प्रकार उत्तर दिया। तात, आपने यह जो कुछ कहा है वह सब इस समय के अनुरूप है। राजसिंह, आपकी बात आपके उत्तम आचार विचार और श्रेष्ठ कुल के अनुरूप है। जो बात बीत गई वह वैसी ही होने वाली थी। देव के उस विधान को लांघना किसी के लिए भी दुष्कर था। फिर भी उससे प्रभावित होकर जो आप ऐसी बात कर रहे हैं इससे मुझे दुख हुआ। कंस पर मर जाने पर भी मेरे द्वारा राजोचित सत्कार प्राप्त करेगा, इस बात के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तात, आपका महान कुल में जन्म हुआ, आपने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, फिर आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं कि नियति दैव के विधान का उल्लंघन करना बहुत ही कठिन है। पृथ्वीनाथ, स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म समय से परिपक्व होते हैं और उन्हें शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। तात, निरपश्रेष्ठ जो वेद शास्त्रों के विद्वान, धनवान, दाता, प्रिय दर्शन, सुंदर, ब्राह्मण भक्त, नीति संपन्न, दीनों पर अनुग्रह करने वाले, लोकपालों के समान यशस्वी और महेंद्र तुल्य पराक्रमी राजा हैं, उन्हें काल उठा ले जाता है। जो धर्मात्मा, संपूर्ण भावों के ज्ञाता, प्रजा पालन में तत्पर, क्षत्रिय, धर्मपरायण तथा जितेंद्रिय थे, वे भी काल के गाल में चले गए। स्वयं अपना किया हुआ जो शुभ या शुभ कर्म है वही समय आने पर समस्त देहधारियों के समस्त सुख दुख के रूप में दिखाई देता है। यह भगवान की अदृश्य रूप से रहने वाली माया ही है जिससे यह जगत मोहित हो जाता है। उसके स्वरूप को जानना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। वास्तव में सुख और दुख की प्राप्ति में कर्म कारण है। मनुष्य जो चिंतित एवं व्यथित होता है वह माया जनित मोही ही है। कंस अपने पूर्व कर्मों को प्रेरित होकर ही काल के द्वारा मारा गया है। मैं उसमें कारण नहीं हूँ, काल और कर्म ही कारण है।
तात सारा चराचर जगत सूर और सोममय अग्नि घोषात्मक है। वह काल से मृत्यु को प्राप्त होकर फिर काल से ही जन्म ग्रहण करता है। काल ही समस्त प्राणियों के निग्रह और अनुग्रह में तत्पर है, इसलिए संपूर्ण भूतकाल के ही अधीन है। नरेश्वर, आपका पुत्र अपने ही दोषों से दग्ध हुआ है। उसकी मृत्यु का कारण मैं नहीं, काल है, अथवा मैं इसमें निमित्त कारण हो सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि दूसरे निमित्तों का सहारा लेने वाला काल अकेला ही क्या करेगा। राजन, काल सबसे अधिक बलवान है। काल से परे जो मोक्ष रूपा गति है वह दुर्विज्ञ है। उसे पर और अपर पुरुष और प्रकृति के अंतर को जानने वाले समदर्शी पुरुष ही प्राप्त होते हैं। वही काल की परम गति है, जिससे वह सब कुछ काल के अधीन प्रतीत होता है। तात, अब मैं जो कुछ कहता हूँ मेरे बताए हुए उस कार्य को जब करें। नरेश्वर, मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, ना तो मैं राज्य का अभिलाषी हूँ और न राज्य के लोभ से मैंने कंस को मारा ही है। मैं तो केवल लोकहित के लिए और कीर्ति के लिए भाई सहित तुम्हारे पुत्र को मार गिराया, जो इस कुल का विकृत सड़ा हुआ अंग था। मैं वहीं वनेचर होकर गोपों के साथ गायों के बीच प्रसन्नता पूर्वक विचरूंगा, जैसे इच्छा अनुसार विचरने वाला हाथी वन में स्वच्छंद घूमता है। मैं सत्य की शपथ खाकर इन बातों को सौ बार दोहराकर अपने आप से कहता हूँ, मुझे राज से कोई काम नहीं है। आप इसका विज्ञापन कर दीजिए। आप यदुवंशियों के अग्रगण स्वामी तथा मेरे लिए भी माननीय, अतः आप ही राजा हो नरश्रेष्ठ। आप अपने राज्य पर अपना अभिषेक कराइए, आपकी विजय हो। यदि आपको मेरा प्रिय कार्य करना हो अथवा यदि आपके वन में मेरी ओर से कोई व्यवस्था ना हो, तो मेरे द्वारा लौटाए गए इस राज्य को दीर्घ काल तक के लिए ग्रहण करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उग्रसेन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह लज्जित होकर सिर झुकाए चुपचाप खड़े रह गए। उस समय धर्म के ज्ञाता गोविंद ने राजा उग्रसेन को यादवों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। सिर पर मुकुट बांधे महातेजस्वी श्रीमान राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण के साथ रहकर कंस का अंत्येष्टि संस्कार किया। श्री कृष्ण के आदेश से समस्त मुख यादवों ने मथुरापुरी के राजमार्ग पर राजा उग्रसेन का उसी प्रकार अनुसरण किया, जैसे देवता देवराज इंद्र का अनुगमन करते हैं। जब रात बीती और सूर्योदय हुआ, उस समय श्रेष्ठ यादवों ने मिलकर कंस के अंत्येष्टि संस्कार की तैयारी की। उन सब ने कंस के शरीर को शिविका में रखकर क्रमशः अंत्येष्टि कर्म के विधान से उसका दाह संस्कार किया। राजकुमार कंस का शव पहले यमुना जी के उत्तम तट पर लाया गया, फिर यथोचित रीति से मृत्युकालिक चिता अग्नि के द्वारा उसका सादर अंत्येष्टि संस्कार किया गया। उसी प्रकार श्री कृष्ण सहित यादवों ने उसके भाई महाबाहु सुनामा का भी दाह संस्कार किया। वृष्णि और अंधक कुलों के लोगों ने उन दोनों के लिए जल दान किया और बारंबार यह कहा कि यह जल प्रेतों के लिए अक्षय हो। श्री हरि तथा नृपश्रेष्ठ उग्रसेन ने श्राद्ध में कंस के उद्देश्य से ब्राह्मणों को 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं श्री हरि तथा नृपश्रेष्ठ उग्रसेन ने श्राद्ध में कंस के उद्देश्य से ब्राह्मणों को 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, बहुत सी गायें, रत्न, वस्त्र तथा नगरों जैसे सम्मानित ग्राम दिए और बारंबार विप्रों से यह कहा, हमारा दिया हुआ ये दान उस दिवंगत आत्मा के लिए अक्षय हो। इस प्रकार कंस और सुनामा के लिए जलदान करके दीन चित्त यादव राजा उग्रसेन को आगे किए मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में उग्रसेन का अभिषेक तथा कंस के अंत्येष्टि संस्कार कथन विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
बलराम भैया की जय हो। अब हमने जो अब ये 3 अध्याय देखे हैं, इन तीनों अध्याय में कंस और कृष्ण बलराम का युद्ध बताया गया, जिसमें कंस का वध हुआ है और कंस का वध श्री कृष्ण जी ने किया है और कंस के भाई सुनामा का वध श्री बलराम भैया ने किया है। ऐसे दोनों भाइयों ने बुराई जो थी, श्री कंस जो व्याभिचार करते थे, है ना, जो लोगों को परेशान करते थे, उससे मथुरा के वासियों को और सभी को उन्होंने, भगवान कृष्ण और बलराम भैया ने सभी को मुक्ति दिलाई इन सब चीज़ों से। और उसकी जगह पर, कंस की जगह पर उनके पिता जो हैं, उग्रसेन जो पिता थे, उनको फिर से आरूढ़ कर दिया, उनका अभिषेक किया, है ना। और उसके पहले सम्मान दोनों भाइयों ने कंस का भी अंतिम संस्कार किया, है ना, क्योंकि कंस तो उनके मामा ही थे, उनकी मम्मी के भाई थे, तो कंस कौन थे? उनके मामा थे। तो भांजे द्वारा मामा का उद्धार हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे श्री कृष्ण भगवान, हम आपकी शरण में, जिस प्रकार से आप सभी की रक्षा करते हैं, उस प्रकार से हम सभी की भी रक्षा करें। श्री हरिवंश पुराण की जय हो। श्री हरिवंश पुराण को पढ़ने वाले, श्रवण करने वाले, दूरों तक पहुँचाने वाले, जन जन तक पहुँचाने वाले सभी लोगों के मनोरथ पूर्ण हो, सबकी अभिलाषाएं पूर्ण हो, सभी आयुष्मान हो, सभी स्वस्थ हों और प्रसन्न रहें। जिन बहनों के यहाँ संतान नहीं हो, उन्हें संतान दें, वंश वृद्धि करें हे प्रभु। और जिनके यहाँ आपका प्रसाद मिल चुका है, जिनके यहाँ संतानें आने वाली है, उन सभी को, उन सभी की संतानें श्रेष्ठ हो, प्रसन्न हो और सभी लोग सुखी से रहें, किसी प्रकार से कोई उन्हें परेशानी ना आए। हे श्री कृष्ण भगवान, हम सभी परिवार सहित आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, हम पर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। इस प्रकार से सभी भक्त, आप सभी जो श्री हरिवंश पुराण का वचन का श्रवण कर रहे हैं, वचन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, आप सभी को भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा प्राप्त हो। सभी श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी आप सभी के मनोरथ पूर्ण करें। और ये पवित्र कार्तिक का महीना चल रहा है, अभी इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। तो इस पवित्र कार्तिक महीने में हम विष्णु पर्व का विष्णु श्री महाभारत खिलवा के हरिवंश, श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का हम सुंदर श्रवण मनन अध्ययन कर रहे हैं। यह कार्तिक के महीने में बहुत ही श्रेष्ठ और अक्षय फल प्रदान देने वाला बताया गया है। इसलिए आप हम सब डेली रोज़ कम से कम एक एक अध्याय का हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से अच्छे यह श्री हरिवंश पुराण आप सबके पास पहुँचे। और आप सभी का जो मुझे स्नेह मिल रहा है, जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरा वीडियो, ये वीडियो जो मैं बनाती हूँ श्री हरिवंश पुराण का, आप उसे स्नेह देते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं, मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती है। यह मेरे लिए श्री कृष्ण भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है। तो अब भक्तों, आप सभी की मनोरथ पूर्ण हो। आप सभी को बार बार प्रणाम है, सहस्त्र बार प्रणाम है, अनंत बार प्रणाम है। आप जब मैं मंत्र बोलती हूँ, आप भी अब वो मंत्र बोल सकते हैं। और जिन बहनों के यहाँ संतान नहीं है, जिन्हें संतान चाहिए है, उन सभी को आप ये जो देवकी नंदन वाला जो मैं मंत्र बोलती हूँ, मैं पुनः दोहराऊँगी, आप भी दोहराइए और इस मंत्र को आप उन बहनों तक ज़रूर पहुँचाइए। ये प्रयोग किया गया है, आपको कुछ नहीं करना है, बस उस मंत्र को आपको बोलना है, उससे आप भगवान के शरण में रहते हैं और भगवान आपकी रक्षा करते हैं। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी भाई बहनों को, भक्तों को राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री हरिवंश पुराण। जय श्री कृष्ण। राधे।